हेलो दोस्तों, वेलकम टू विक्ट्री डेवलपर। आज के इस वीडियो में ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम एक छोटा सा भी सी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब उसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं जिसका यूज़ हम प्रोग्राम में ही करते हैं। जब हम एक प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं तो आज हम जो स्ट्रक्चर बताने वाले हैं, हो सकता है उसमें से कुछ स्ट्रक्चर प्रोग्राम में यूज़ हो, कुछ ना हो। इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रक्चर में पार्ट होते हैं उसमें से कुछ पार्ट एसेंशियल हैं और कुछ पार्ट ऑप्शनल हैं। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ पार्ट आपके प्रोग्राम में हो सकते हैं और कुछ पार्ट उसमें ना भी हो। तो पहले हम देखते हैं कि वो कौन से पार्ट हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर सी में यूज़ किए जाते हैं। अगर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला जो सेक्शन है वो है डॉक्यूमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंट सेक्शन का मतलब यह होता है कि जब हम प्रोग्राम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं तो यह कमेंट्स लाइन से मिलकर बना होता है। आप यहाँ पर प्रोग्राम के बारे में या फिर ऑथर के बारे में या प्रोग्राम के जो फंक्शन हैं उनके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कमेंट लाइन के रूप में उन डिटेल्स को जो कि प्रोग्राम में के बारे में हैं लिखा जाता है, उसको लिखने के लिए हम कमेंट्स लाइन का यूज़ करते हैं। कमेंट लाइन हो सकता है कि आपका सिंगल लाइन हो या हो सकता है कमेंट मल्टी लाइन हो। तो इसके अकॉर्डिंग दो सिंबल यहाँ यूज़ किया जाता है। पहला है // डबल // इसके बाद हम अपना जो भी कमेंट हमें लिखना है वो लिख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। इससे हमारा कंपाइलर यह जान पाएगा कि इसको नहीं पढ़ना है, यह कमेंट है। दूसरा, अगर हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स देना चाहते हैं तो // से हम इसे स्टार्ट करेंगे और जो हम कमेंट करना चाहते हैं वो टेक्स्ट लिखकर // से इसे बंद कर देंगे। तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स // सिंबल से स्टार्ट होता है और इस सिंबल से / सिंबल से क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर हम इन दो तरीक़ों से अपने प्रोग्राम में कमेंट ऐड कर सकते हैं। एक है सिंगल लाइन कमेंट और एक है मल्टी लाइन कमेंट। अब हम ये देखते हैं कि लिंक सेक्शन का यूज़ हम प्रोग्राम में हेडर फाइल का यूज़ करने के लिए करते हैं। हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स सी में वह होती हैं जिसमें कि प्रो डिफाइन फंक्शन रखे होते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो इन प्री डिफाइन फंक्शन को यूज़ करके हम हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में लिंक करने के लिए हमें यहाँ पर लिंक सेक्शन का यूज़ करते हैं। या लिंक सेक्शन में उन हेडर फाइल्स को लिखते हैं जिनके द्वारा हम उन हेडर फाइल्स के फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकें। इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार है। #include stdio.h, इसका यूज़ इनपुट आउटपुट के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से #include stdio.h यहाँ पर हेडर फाइल stdio.h का इंक्लूड किया गया है हमारे प्रोग्राम में। अब हम इनके जो फंक्शन हैं जो कि इन हेडर फाइल्स में मौजूद होते हैं उन्हें हम अपने प्रोग्राम में उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमें मैक्स के कुछ फंक्शन यूज़ करने हो तो हमारे पास हेडर फाइल है math.h। स्ट्रिंग के लिए अगर हमें यूज़ करना है तो string.h है हमारे पास string.h। और फिर और भी हेडर फाइल्स सी में हैं जो कि आपको यूज़ होगा, उसका हम बता देंगे आपको। जब हम यूज़ करेंगे तब उनको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इन लाइंस को से हमारे प्रोग्राम में हेडर फाइल्स इंक्लूड होती हैं ताकि हम उन फाइल्स के प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकें।
अगला सेक्शन है जो कि है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में हम सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। प्रोग्राम में हमें मान लीजिए सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज़ करने हैं। मान लीजिए जैसे मैक्सिमम वैल्यू हैं या मिनिमम वैल्यू हैं और हमें उसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो कि मैक्सिमम वैल्यू 50 हैं, मिनिमम वैल्यू 20 हैं। तो इस तरीके से हम इसके लिए एक सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस सिंबॉलिक में सेक्शन में हम सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफ़ाइन करते हैं जिसका यूज़ हम प्रोग्राम में कर सकते हैं, जैसे हैश डिफाइन मैक्स 50। तो इस तरीके से हम सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफ़ाइन किया, इसका नाम है मैक्स, जो कि कैपिटल में लिखा गया है। इसकी वैल्यू है 50। अब प्रोग्राम में हम जहाँ भी मैक्स यूज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 50 होगी। जो इस तरीके से हम इस सेक्शन में सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि प्रोग्राम में यूज़ किया जाना है। आगे हम बढ़ते हैं। फोर्थ सेक्शन वो है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन वह सेक्शन है जो कि प्रोग्राम में यूज़ किए जाने वाले जो ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन हैं उन्हें यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं या बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल हैं जिनको मेन फंक्शन भी यूज़ करता है या दूसरे फंक्शन जो यूज़र डिफाइन फंक्शन हैं उनमें भी यूज़ किया जाना है, तो उन वेरिएबल को हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम वेरिएबल फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं जिनका यूज़ प्रोग्राम में मेन फंक्शन और उसके अलावा और भी जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है सभी में किया जाना है, उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरीके से ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम प्रोग्राम में ग्लोबली यूज़ किए जाने वाले वेरिएबल और फंक्शन को हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस से यही क्लोज होता है। इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और दूसरा है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। यहाँ पर आप मेन फंक्शन के बारे में ये बता दूँ कि हमारे प्रोग्राम में अभी तक सेक्शन हमने पढ़े हैं ऊपर के, हो सकता है कि एक छोटा सा प्रोग्राम हो जिसमें आप केवल नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसमें से डॉक्यूमेंट से सेक्शन या फिर लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन हो सकता है ये सेक्शन ना हो। लेकिन यहाँ पर जो मेन फंक्शन सेक्शन है यह एसेंशियल सेक्शन है। मतलब आप अगर एक छोटा सा भी प्रोग्राम बनाते हैं तो इसका होना उसमें भी ज़रूरी है। मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रेसेस क्लोज होता है। कर्ली ब्रेसेस प्रोग्राम को स्टार्ट और प्रोग्राम को एंड को, इसका मतलब ये है कि जब प्रोग्राम रन होता है तो प्रोग्राम मेन फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है होकर कर्ली ब्रेसेस पर एंड होता है। तो यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट में यूज़ किए जा रहे वेरिएबल्स या फंक्शन इन सब को यहाँ डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स या फंक्शन, फिर फंक्शन, इन सब को यहाँ डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लोकल वेरिएबल से लोकल फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर यह यूज़ किया जाता है। ये पार्ट तो डिक्लेरेशन पार्ट से हम वेरिएबल या फिर फंक्शन ये सब डिक्लेयर कर सकते हैं जिनका हम आगे इसके एग्जीक्यूटेबल पार्ट में यूज़ करते हैं। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में वह स्टेटमेंट होते हैं जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होते हैं। मान लीजिए कि आप एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना रहे हैं तो हो सकता है उसमें डिक्लेरेशन पार्ट ना भी हो, आप केवल अपना नाम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं
लेकिन एग्जीक्यूटेबल पार्ट में एक लाइन तो होगी ही, क्योंकि उसमें आप अपना नाम लिख रहे हैं, उसमें वेरिएबल की ज़रूरत तो है नहीं। तो इस तरीके से मेन फंक्शन के अंदर कम से कम एक लाइन को एग्जीक्यूटेबल पार्ट में होना ज़रूरी है कि आप जो भी नाम लिख रहे हैं, आउटपुट प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से डिक्लेरेशन पार्ट में हम वेरिएबल्स को बनाते हैं जिनका यूज़ हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट में करने वाले हैं, और स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट में लिखते हैं। यहाँ पर अंदर जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो सेमीकोलन से क्लोज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी स्टेटमेंट लिखा एक लाइन में, यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए कि एक नाम प्रिंट करवाया मैंने, प्रिंट विक्ट्री डेवलपर। तो इस लाइन में को इस प्रकार हम सेमीकोलन से क्लोज करेंगे, तो प्रोग्राम के अंदर जो भी लाइंस होती हैं उसे हम सेमीकोलन से इस तरह क्लोज करना होगा। आगे सब प्रोग्राम सेक्शन, यहाँ पर हम फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। कई फंक्शन हो सकते हैं, जैसे फंक्शन 1, फंक्शन 2 और फंक्शन n। तो इस तरीके से ये जो सब प्रोग्राम सेक्शन है, यहाँ पर अब यूज़र डिफ़ाइन जो फंक्शन हैं उनको यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे ऊपर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में बताया कि प्रोग्राम में यूज़ किया जाने वाला ग्लोबली जो आपको यूज़ करना है, आपको वो वेरिएबल या फंक्शन आप वहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो भी आपके वहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, आपके वहाँ पास यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन है। इस पार्ट में सब प्रोग्राम सेक्शन में हम उस यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं जिनका यूज़ हम मेन फंक्शन में करते हैं। मतलब यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन को हम इस सेक्शन में यहाँ डिफ़ाइन करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम कॉल करते हैं मेन फंक्शन में। तो इस तरीके से आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि एक छोटा सा भी हम प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए सी प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हमने जो सेक्शन पढ़े, हो सकता है उनमें से कुछ हमारे प्रोग्राम में आएंगे और कुछ ना आए। रिक्वायरमेंट के अनुसार हम अलग अलग प्रोग्राम्स में कुछ सेक्शन यूज़ करेंगे और कुछ का यूज़ किन्हीं और प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही सेक्शन है, मेन सेक्शन, जो कि आपके हर प्रोग्राम में होगा ही। मतलब अगर आप एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे तब भी वो एक एसेंशियल पार्ट है, जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है तब भी वो एक एसेंशियल पार्ट है जहाँ उससे प्रोग्राम स्टार्ट होता है और जहाँ पर एंड होता है। तो इसलिए वो मेन फंक्शन तो होगा ही, बाकी पार्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार ऐड या स्किप हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर से सेव कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे कि ये और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं अगर आप हमसे वहां जुड़ना चाहते हैं। तो इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को सेव कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।